अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, बहुत से काश्तकार भाई एक सवाल कर रहे हैं कि हम अपनी धान की फसल के अंदर जो है खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हमें उसका कोई फ़ायदा नहीं मिल पा रहा। हमारी जो धान की फसल है, खाद के इस्तेमाल करने के बावजूद वो रुकी रुकी सी हमें महसूस हो रही है। इसकी क्या वजह है, हम क्या करें जिससे हमारी धान की फसल का जो फुटारा है, जो अपना शगुफे हैं वो ज़्यादा निकले और हमारी धान की फसल जो है वो चलना शुरू हो जाए। इसके हवाले से हम वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले बात करते चलें, अगर आपकी धान की फसल रुकी रुकी सी खादों के इस्तेमाल के बावजूद आपको महसूस हो रही है, तो उसका यही है 100 में से 70 से 80% चांस है कि आपकी ज़मीन का जो पीएच लेवल है वो ज़्यादा हो चुका है और पानी भी मुसलसल खड़ा रहने की वजह से ज़मीन के मसाम के अंदर हवा नहीं जा पा रही, जिसकी वजह से जो खुराक है वो सही तरह से पौधे को नहीं मिल पा रही, जिससे आपकी फसल जो है वो रुकी रुकी सी आपको महसूस हो रही है। और दूसरी वजह ये भी हो सकती है, जिस तरह आप लोग जानते हैं कि बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं और इन बारिशों में खासकर भाई जो है वो खाद का इस्तेमाल करते हैं, और ज़्यादा बारिश होने की वजह से जो खाद किया हुआ इस्तेमाल जो हुआ पानी होता है धान के अंदर वो निकल के किसी और खेत में चला जाता है। उस वजह से भी खाद का जो असर है वो बहुत कम होता है। एक चांस तो ये भी हो सकता है। अगर आपका ये मसला है कि आपका पानी निकल के चला जाता है, तो आप अपने पानी का जो रास्ता है उसको बंद करें, उसके बाद आप खुराक का इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपको फायदा जो उसका देखने को मिलेगा। अगर आपका ये मसला नहीं है और फिर भी आपकी धान की फसल रुकी रुकी से महसूस हो रही है, तो आप एक बार कम से कम एक बार 20 से 25 दिन या 30 दिन बाद अपनी धान की फसल में से 2 से 3 दिन के लिए पानी को खुश्क करें, ताकि ज़मीन के अंदर जो मसाम है उनके अंदर एक बार हवा दाखिल हो सके। उसके बाद जब आप खुराक इस्तेमाल करेंगे और पानी लगाएंगे तो आपको उससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आप ये काम भी नहीं करना चाहते, पानी को भी आप खुश्क नहीं करना चाहते, तो यहाँ पे आपको एक मैं देसी टोटका यानी कि देसी फार्मूला मैं आपको बताता हूँ। उसका आप इस्तेमाल करके अपनी ज़मीन का पीएच लेवल जो है वो वक्ती तौर पे आप कम कर सकते हैं। यहाँ पे फार्मूला बताने से पहले आप जो है तेजाबी खादों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि एफएमसी का ग्रो फास्ट है। इससे आप अच्छे नतीजे जो है आप लोग हासिल कर सकते हैं, क्योंकि आपकी ज़मीन का पीएच लेवल जो है वो ज़्यादा हो चुका है। या तो आप अपनी ज़मीन का पीएच लेवल कम करें, अगर आप पीएच लेवल कम नहीं कर सकते तो आप अपनी ज़मीन के अंदर तेजाबी खादों का इस्तेमाल करें। उससे आपकी ज़मीन का पीएच लेवल भी कम होगा और आपकी फसल जो है वो भी ग्रोथ करना शुरू कर देगी। अब देसी फार्मूला क्या है जिससे हम अपनी ज़मीन का पीएच लेवल कम कर सकते हैं? उसके लिए आपको ने सफ़ेद फटकरी यानी कि जो वाइट फटकरी होती है उसका आपने इस्तेमाल करना है। अब इसका जो फार्मूला है वो एल्यूमिनियम पोटाशियम सल्फेट। अमोनियम होता है, वो आपकी ज़मीन का पीएच फौरन कम करने में मददगार साबित होता है। तो आप जब इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपकी ज़मीन का जो पीएच लेवल है वो कम हो जाएगा। ये हमने अपना तजर्बा किया हुआ है। आप तजर्बे के तौर पे आप 1 कनाल 2 मरले 3 मरले जितनी आपको जगह पसंद हो उतने मरलों के ऊपर आप इसका तजर्बा करके देखें। यकीन करें, एक तो आपकी ज़मीन का पीएच लेवल कम होगा, दूसरा आप इंसेक्ट्स जो होते हैं, जो पत्थर पेड़ सुंडी वगैरह हैं या दूसरे हैं, उनसे भी आप काफ़ी हद तक इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। अब हमने इसका इस्तेमाल किस तरीके से करना है? आपने 1 किलो से 1.5 किलो आपने सफ़ेद फटकरी लेनी है। इसको अच्छी तरह से पीस कर बारीक करना है, या इसको किसी तरीके से आपने बारीक करके यूरिया खाद के अंदर मिला के आपने इसका छट्टा कर देना है। और जब आपने इसका छट्टा करना है उस वक्त ज़मीन के अंदर जो है आपका पानी मौजूद होना चाहिए। उससे आपकी ज़मीन का जो पीएच लेवल है बहुत ही अच्छे तरीके से आप जो है वो कम कर सकते हैं। अगर आप ये इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो कम से कम एक बार पानी को खुश्क कर दें। खुश्क करने के बाद दोबारा पानी लगा के खुराक का इस्तेमाल करें, खाद का इस्तेमाल करें। आपका जो है फसल बढ़ोतरी और ग्रोथ करना जो है वो शुरू कर देगी। या आप जो है पानी अगर खुश्क नहीं करना चाहते तो तेजाबी खादों का आप इस्तेमाल करें, आप उससे बेहतर रिजल्ट जो है वो आप लोग हासिल कर सकते हैं।